भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट आई है तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगा है। बहुत बहुत फैज साहब बहुत शुक्रिया। फरमाइश आई है। अच्छा है कि इस दौर में भी चिट्ठियों का आना जाना लगा हुआ है, वरना एसएमएस ने तो बड़ा हाल खराब कर दिया था, मोबाइलों ने बड़ा हाल खराब कर दिया था। पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। मेरा बहुत प्यारा दोस्त अतहर यहाँ है, कई साल बाद उससे मुलाकात हुई पहली बार। फैज है, मैं पढ़ता हूं आखिरी बंद इस नज्म का, और मैं जानता हूं कि आपके दिल की धड़कन है ये तो आखिरी दो मिसरे, और आपकी अब तक की सबसे बड़ी दुआएं मांगता हूं। पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। 800 साल बोलता है इन दो मिसरों में। अगर आपकी तारीख नजर आए तो एक एक शख्स की अब तक की सबसे बड़ी दुआएं मांगता हूं कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान है, हम मुसलमान। अरे इमरान आओ थोड़ा पढ़ दो। नहीं, आपकी मोहब्बत है, आपका शुक्रिया। ऐसा करना पड़ता है, एक बार ना आया जाए तो कई लोग ये सोच सकते हैं कि बंदा बहुत लंबा खींचने के मूड में है क्या। ऐसी आदत होती है हम शायरों की, ऐसा करना पड़ता है। ना ऐसा किया जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। पिछले दिनों हमारे प्रतापगढ़ में एक बस कंडक्टर की शादी हुई, तो सुहाग की सेज पे बैठ के बीबी से बोला कि बहन जी जरा और सर को 2 सवारियां और बैठेंगी। तो ये जो आदत पड़ी हुई है वो जल्दी जाती नहीं इंसान की साहब। वो पिछले दिनों एक बड़े खूबसूरत से पुजारी को एक बड़ी प्यारी सी लड़की से मोहब्बत हो गई, तो एक दिन बेचारे ने डरते डरते धीरे से उस लड़की के कंधे पे हाथ रख के बहुत आहिस्ता से कहा आई लव यू। लड़की ने कहा जोर से बोलो, उसने कहा जय माता दी। तो ये जो आदतें हैं साहब वो जल्दी जाती वाती नहीं इंसान की, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। आज तो बड़ा खूबसूरत मुशायरा अबरार भाई यहाँ पे, आमिर भाई ने, उस्मान साहब ने, इन सब लोगों ने मिलकर कराया। पिछले दिनों चंबल में डाकुओं ने मुशायरा करवाया, जबरदस्त मुशायरा, इतना जबरदस्त मुशायरा। पूरी रात जिस तरह आप दाद दे रहे हैं इसकी 2 गुना दाद दी सारे डाकुओं ने। बड़ा खूबसूरत मुशायरा। शायर भी बड़े खुश की जो दुनिया को लूटते हैं वो मोहब्बतें लुटा रहे हैं। सुबह जब पेमेंट की बारी आई आमिर भाई, तो जितना तय किया था उसका 2 गुना दिया, जैसे कि आज भी उम्मीद की जा रही है। जितना तय किया था उसका 2 गुना दिया। सारे शायर बहुत खुश कि जो दुनिया को लूटते हैं उन्हें हम लूट के ले जा रहे हैं। मुशायरा खत्म हुआ, सुबह ले जाके चंबल की सरहद के बाहर सारे शायरों को डाकुओं ने छोड़ दिया। शायर बहुत खुश कि साहब हम तो सब लेके जा रहे हैं। जब 4-5 किलोमीटर चले गए तो डाकू फिर पलट के आए, और जितना दिया था और जितना शायरों के पास था फिर से सबका सब वापस लूट लिया। तो शायरों ने कहा भैया जब लेना था तो आपने हमें दिया क्यों? तो डाकुओं ने कहा देखिए भाई वो हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारी आदत है, हमारा काम है, इसे तो हमें करना पड़ेगा साहब। तो ये जो आने जाने का सिलसिला था ये भी मेरा काम था, मेरी आदत थी, तो मजबूरन इसलिए गया था। अब मैं आपके बीच में वापस आ गया हूँ। हमें कुछ बहुत बड़े लोगों को सुनना है, हमें रईस अंसारी साहब को सुनना है, हमें नसीम निखत साहिबा को सुनना है, हमें प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब जैसी बड़ी शख्सियत को सुनना है, जिन्हें सुन करके मैं बड़ा हुआ। मैं जी आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं एक बंद मदरसा का सुना दे रहा हूँ और एक बंद फलस्तीन का सुना दे रहा हूँ, उसी से इस प्रोग्राम को खत्म करूंगा। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। उस्मान भाई, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी का विद्यार्थी हूं। मैं मीरा, सूर, कबीर और तुलसी को पढ़ता हूं, लेकिन मुझ जैसे हिंदी वाले बच्चे से अल्लाह ने मदरसों पे एक नज्म कहलवाई, क्योंकि मुझे लगता है अल्लाह को जब काम लेना होता है तो चींटियों से काम ले लेता है। अल्लाह ने शायद मेरा इंतखाब किया कि मैं इस तरह की एक नज्म पढ़ूं आपकी अदालत, और बड़ी गुमनाम सी शोहरत दी। ट्रेनों में सफर करता हूं, लोग मुझी को मेरी नज्म MP3 में सुनवा के कहते हैं शायरी का शौक है तो कभी इस शायर को सुनना, साला बहुत अच्छा पढ़ता है। तो उन लम्हों में लगता है कि अल्लाह ने कैसी गुमनाम सी शोहरत दे दी, उसकी नवाजिशें हैं साहब। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मत
मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कि यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। संजय भाई, इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है और बाद में इस देश को परमाणु संपन्न बनाता है। कभी कभी लगता है, उसके बाद भी लोग बोलते हैं तो लगता है कि उनसे ये बात कही जाए कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है, तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है, उन्हें कंधे पर उठा के पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। ये कुव्वत, ये ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदों से आते हैं। साहब, मैं पढ़ता हूं, 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं और मीडिया से गुजारिश करता हूं कि बहुत अंट शंट छापा है आपने, अगर छापना है तो ये छापिए कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूं, अब तक जो कुछ कहा जो कुछ पढ़ा वो एक तरफ, ये एक बंद एक तरफ, क्योंकि इसे सुन के मेरी अम्मी ने मुझसे कहा था कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब। 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत तो बहुत मुश्किल है, हम लड़ रहे थे उस वक्त, हमसे छीनी गई थी हुकूमत। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत बहुत मुश्किल है, हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। मैं एक बंद पढ़ रहा हूं और पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाके इस बात के गवाह हैं कि एक साथ सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी गई और कहा गया कि इनकी लाशें तब तक मत उतरने देना जब तक क्रांतिकारियों के दिल में डर न बैठ जाए। मैं एक बंद पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। वो कहते हैं हथियार मिलता है, वो कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है। मैं बताता हूं इस सदी का सबसे बड़ा सच बोल करके कि वहां मिलता क्या है। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं बताता हूं वहां क्या मिलता है कि वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। बहुत खामोशी से सुन रहे हैं, बहुत दुआओं से सुना है पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने इस नज्म को। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं और अब तक की आपसे
बड़ी दुआ मांगता हूं, बताता हूं वहां क्या मिलता है कि वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। आमीन कहिएगा कि फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कुवैत में बैठे हुए मेरे हिंदुस्तानियों, कभी कभी मैं सोचता हूं यहाँ पे जनाब रिजवान साहब बैठे हुए हैं, बड़ी शख्सियत, पुलिस के डीजीपी के पद से रिटायर हुए हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं सिस्टम, हुकूमतें, प्रशासन आखिर हमसे क्या उम्मीदें करता है। चचा, हमारे हाथ में शहनाई थमाई जाती है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन जाते हैं, हमारे हाथ में सरोद थमाया जाता है तो उस्ताद अमजद अली खान बन जाते हैं, हमारे हाथ में तबला थमाया जाता है तो उस्ताद जाकिर हुसैन बन जाते हैं, हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया जाता है तो हमारी बेटियां देश का नाम रोशन करने वाली सानिया बन जाती हैं, हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया जाता है तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान, मोहम्मद शमी और जहीर खान बन जाते हैं, हमारे हाथ में म्यूजिक दिया जाता है तो हम देश को एक अकेला ऑस्कर दिलवाने वाले ए.आर. रहमान हो जाते हैं, हमारे हाथ में साइंस पकड़ाया जाता है तो हम उस देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम हो जाते हैं। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो हम आजी मस्तान भी हो गए हों, बट इट्स अ ब्लैक, जिस तरह के स्पेक्ट्रम है, इंद्रधनुष है, उसमें बहुत सारे रंग हैं, इर्द गिर्द एक रंग काला भी होता है। ये सिस्टम समझ ले कि हमारी नस्लों का एक काला रंग है, हमें उस रंग से क्यों पहचानते हैं? हमारी जिंदगियों के जो और रंग हैं हमें उससे पहचानिए। हम मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं, ये हमारा वादा है आपसे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। बस 2-2.5 मिनट की जाते जाते एक आखिरी नज्म पढ़ के जाता हूं। दुनिया के एक कोने में आपके अड़ोस पड़ोस एक मुल्क है साहब, वहां अस्पतालों पे बम बरसते हैं, वहां स्कूलों पे बम बरसते हैं। आप गूगल पर नाम टाइप करेंगे तो लाशें और लहू दिखाई पड़ेंगे। दुनिया उसे मुल्क मानने को तैयार नहीं है। मैं सोचता हूं कि अगर वो मुल्क बोल सकता, वो माइक पर खड़ा हो सकता तो शायद यूं कहता। बस 1-1.5-2 मिनट आप बस खामोशी से मुझे सुन लेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा आना कामयाब रहा। पढ़ता हूं, सुनेगा। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, चारों तरफ नजर उठा के देखता हूं, बड़ी 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 कभी कभी बड़ी मायूसी सी होती है साहब, लेकिन इन दिनों उम्मीद की एक किरण नजर आई है। जब आखिरी लम्हे में शामिल होने के लिए दुनिया की सुपर पावर पहुंचती है, उन्हीं लम्हों में अजान हो जाती है तो किंग साहब ये कहते हैं कि दुनिया की सुपर पावर तुम ठहरो, कायनात की सुपर पावर का बुलावा है, हम नमाज पढ़ने के बाद तुम्हें रिसीव करेंगे। तो लगता है कि चलो थोड़ी बहुत उम्मीद की किरणें नजर आ रही हैं। आए थे एक दिन
मेरे घर आए थे। दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक, जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। कैसी कैसी तस्वीरें देख रहे हैं हम। एक तरफ मासूम मासूम बच्चे हैं, उन्हें पता भी नहीं कि कब बम बरसने वाला है, और एक तरफ हमारी आंखें बेशर्मी की ऐसी तस्वीरें भी देख रही हैं ट्विटर और व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर साहब, कि चीयर्स यानी कि बोतलें लेकर के बियर की तोप के साथ बैठे हुए लड़के और लड़कियां हर तोप के बरसते हुए गोलों के साथ चीयर्स कर रहे हैं साहब। मैं उन मासूम बच्चों के नाम ये बंद करता हूं कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा। कि जर्रे जर्रे में अल्लाहु अकबर लिए, उन शहीदों तक आपकी दुआएं तालियों के तौर पे जाएं कि जर्रे जर्रे में अल्लाहु अकबर लिए, खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आखिरी चार मिसरे के ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे। कि जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामान तौहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ।
अम्मी ने मुझसे कहा इमरान तुम कैसे गा लेते हो इस दर्द को। मेरे दोस्तों ने कहा इमरान रोते नहीं है सब कहते हुए। आखिरी 4 मिसरे मेरे वजूद से जुड़े हुए भी और इस नज्म से जुड़े हुए भी और अलग भी, मेरी ख्वाहिशों के 4 मिसरे के चाक दामन रफू करके लिखता हूं मैं। कैसे गा लेता हूं, चाक दामन रफू करके लिखता हूं मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूं मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूं मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए। आंसुओं से वजू करके लिखता हूं मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूं मैं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है, बस आपसे इतना कह के जा रहा हूं, अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है। आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके मुल्क के हालात, कौम के हालात पर तबसरा भी करते हैं। आपसे बस इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि पैसा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सबसे बड़ी चीज नहीं है। जब सीता जंगल में थी तो उन्हें राम चाहिए थे, जब सीता जंगल में थी तो उन्हें सोने का हिरन चाहिए था, लेकिन जब सीता को लंका में, सोने की लंका में बिठा दिया गया तो उन्हें राम चाहिए थे। पैसा बहुत कुछ तो है लेकिन सब कुछ नहीं है। आपसे गुजारिश इतना है कि यहां पर बैठ के हालात बदलना चाहते हैं, रोते हैं, तबसरा करते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, अपनी अपनी जिंदगी जिएगा, इंजीनियर बनाएंगे अपने लिए कमाएगा, बड़ा बिजनेसमैन बनाएंगे तो अपने लिए कमाएगा। आपसे गुजारिश है कि अगर नस्लों को सुधारना चाहते हैं, सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, कोई भी दुनिया का सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, अगर सिस्टम को सुधारना चाहते हैं तो बच्चों को सिस्टम का हिस्सा बनाइए, उन्हें ब्यूरोक्रेट्स बनाइए, उन्हें आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मुल्क अगर सुधारना है तो उस सिस्टम का हिस्सा बनिए, हक लीजिए, इंशाल्लाह तब जाकर के सुधार आएगा। अल्लाह ने आपको नवाजा है, ये जरूर करिए। अपने बच्चे को ना कर सकिए तो आसपास के एक आध बच्चे को अडॉप्ट कर लीजिए। आप अगर आने वाले 10 साल में 100 आईपीएस दे देंगे, आईएएस दे देंगे तो इंशाल्लाह निजाम बदल जाएगा। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, याद